तो दोस्तों हमारे गुरु आचार्य प्रशांत जी को हमारे आचार्य जी को धमकी मिलने लगी है कि अगर आपने ये बोला तो ये कर देंगे वो कर देंगे या जान से मार देंगे। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर महापुरुष के साथ होता आया है। चाहे वो सुकरात हो जिन्हें जहर का प्याला दिया गया, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो जिन्हें सूली पर लटकाया गया, चाहे बुद्ध भगवान हो जिन्हें पत्थर मारे गए और पागल हाथी छोड़ा गया उन पर जीत हमेशा सत्य की होती है। तो इसमें मैंने ओशो की बुक बहुत ज़्यादा है मेरे पास, आचार्य जी की कमी है। तो उनकी किताब में मैंने एक कहानी सुनी थी इसी पे आधारित कि एक राज्य में एक राजा होता है, तो उसे किसी ने भविष्यवाणी दी कि इस वक्त पे पैदा होने वाले जितने बच्चे हैं उनमें से कोई एक तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उस राजा ने उस सारे बच्चों को काल कोठरी में डलवा दिया। इसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी बेड़ियाँ बड़ी होती गईं, जंजीरें बड़ी होती गईं और उस अंधेरे में ही उनका खाना पीना रहना सब कुछ उस अंधेरे में ही होता रहा। तो वो अंधेरे में जीवन जीने के लिए इतने आदी हो गए कि उन्होंने ये कल्पना ही छोड़ दी कि प्रकाश जैसी कोई चीज़ होती है। पर उनमें से किसी एक को प्रकाश की थोड़ी सी झलक दिखाई दी, प्रकाश की किरण दिखाई दी। तो उसने कहा उन लोगों से कि कोई और दुनिया भी है, वहाँ प्रकाश है। तो उन लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया, यही हमारी दुनिया है। उसने कहा ये बंधन है, ये अंधेरा है, बट लोगों ने नहीं माना। बोले ये बंधन नहीं है, ये तो हमारे जेवर हैं, हमें इन्हें और चमकाना है। और वो अपनी जंजीरों को और चमकाते रहे और सुंदर बनाते रहे। तो एक दिन उस आदमी ने अपनी जंजीरें तोड़ दी और वो उस कैद खाने से भाग गया। और जब वो उस कैद खाने से बाहर निकला तो उसने रोशनी देखी, उसने सूर्य देखे, पेड़ पौधे देखे, पशु पंछियाँ देखे, सब धरती आकाश सब कुछ देखा। उसने सत्य देखा। तो काफ़ी दिन तक वो खुशी से रहा। फिर उसे अपने दोस्तों की याद आने लगी कि वो बेचारे कितने अभागे हैं जिन्हें ये प्रकाश नसीब नहीं है। तो वो वापस उस कैद खाने में गया और उन्हें खबर दी कि हम आज तक इस अंधेरे में जीते आए थे, बाहर निकल के देखो, सूर्य का उजाला है, प्रकाश है वहाँ पे, मैं ये सब अनुभव करके आया हूँ। तो लोगों ने उसकी बातों का यकीन नहीं किया, क्योंकि लोग अंधेरे में इतने आदी हो गए थे रहने के कि उन्हें वो कैसे यकीन कर ले कि हमने जो पूरा जीवन जिया है वो गलत जिया है, कहीं प्रकाश जैसी कोई चीज़ है। उन्होंने यकीन नहीं किया और उन्होंने उस आदमी को मार डाला, पत्थर मार मार के। और यही आज हम लोग अपने महान पुरुषों के साथ करते हैं। उनकी बात नहीं समझते, उनका अनुसरण नहीं करते और सच्चाई देखना नहीं चाहते। बस जो समझ में आया अपने मतलब का काम निकाला और कुछ नहीं सुनना है। और ज़रूरी नहीं कि किसी महापुरुष को पत्थर से ही मारा जाए। उसकी बातों का गलत मतलब निकाल के गलत काम किए जाएं, ये भी एक महापुरुष को मारने के ही बराबर है। लेकिन हम अपने आचार्य जी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, हम उनके साथ हैं। सत्यमेव